हेलो एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न्स को। एक वीडियो में तो सब नहीं आ पाएगा, इसके लिए हम एक से अधिक वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा यह वीडियो होगा प्रारंभिक परीक्षा के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम भारत के नागरिक हों तो हम इस एग्ज़ाम में एज अ नेशनल इंडियन सिटीज़न हम बैठ सकते हैं। जो जन सामान्य नेपाल से, भूटान से और तिब्बत से भारत में आए हुए हैं परमानेंटली यहाँ रहने के दृष्टिकोण से, वे भी सिटीजनशिप ले करके गवर्नमेंट से ऑथराइज होकर के इस एग्ज़ाम पर बैठ सकते हैं। भारतवंशी जो बाहर रहते हों, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्री लाइक युगांडा, केनिया, तंजानिया, इथियोपिया, ज़ायरे, मलावी और जाम्बिया, वे भी यहाँ अगर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो सिटीजनशिप प्राप्त करके गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगी उनको, फिर यहाँ एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। जिस वर्ष आप एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उस वर्ष के 1 अगस्त तक आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अनरिजर्व कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम ग्रेजुएट हैं तो आप इसके तीनों एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी और साक्षात्कार के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो, आपने बीए ले लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप एमबीबीएस कर लिया, हो सकता है आपने बीकॉम कर लिया, सभी के सभी इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तब भी आप ग्रेजुएशन ही यहाँ रिक्वायरमेंट होता है। आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके तीनों एग्जाम पर अपियर हो सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो आपका परसेंटेज कम है, अनफॉर्चुनेटली आपका परसेंट अच्छा नहीं आ पाया है, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम परसेंट के साथ इस पर अपियर हो सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं वही काफ़ी है। आपका कम परसेंट अधिक परसेंट यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिए कम परसेंट आप यहाँ बाधा नहीं बनेगा। अब देखते हैं प्रारंभिक पेपर जो इसका होता है, इसका पैटर्न क्या है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला है पीएस पेपर 1। इसमें होंगे 100 प्रश्न, कुल अंक होंगे 200 और समय सीमा होगी 2 घंटे। एक प्रश्न पर 2 अंक यहाँ अलॉटेड है। आप एक सही करेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। आप पूरा सही करेंगे तो आपको 200 अंक प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, माइनस मार्किंग है 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग है। यहाँ पर आप एक सही करते हैं और एक गलत करते हैं तो सही के आपको 2 अंक प्राप्त होंगे और गलत करने पर आपके सही प्रश्न के जो प्राप्तांक हैं वहाँ से 1/3 अंक, 2 नंबर का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। 0.66 अंक के आसपास आपका डिडक्ट हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल पर बैठेंगे तो आपको प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट में आपको गोले रहेंगे, सभी प्रश्नों के लिए अलग अलग गोले रहेंगे। उसके विकल्प के साथ में यह बहुविकल्पीय पेपर है। पहला पेपर बहुविकल्पीय पेपर है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर विकल्प के तौर पर आपको दिए जाएंगे। मान के चलिए 4 विकल्प हैं, सभी पर में से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना है और गलत को एलिमिनेट करना है, हटाना है और आपको गोला भरना। सही ऑप्शन का गोला आप भरेंगे। कैसे भरेंगे? पूरे रूप से भरेंगे, आधा नहीं भरना है, राइट मार्क नहीं करना है, एक से अधिक गोला नहीं भरना है, वो कंप्लीटली भरेंगे। काले बॉल पेन से भरेंगे। काला बॉल पेन ही क्यों? क्योंकि काले बॉल पेन का जो इमेज है वो अच्छा आता है। इस पेपर के बाद आप आते हैं CSAT में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यह भी उसी दिन ही होगा, पहले पेपर के कंप्लीट हो जाने के कुछ घंटों बाद होगा। यह पेपर 80 प्रश्नों का होगा। यहाँ 200 अंक कुल अलॉटेड हैं। समय सीमा होगी 2 घंटे। यह भी बहुविकल्पीय प्रकार का है। यहाँ भी आपको सही उत्तर के सामने का गोला भरना होगा, उसी प्रकार से भरना होगा जिस प्रकार से आपने पेपर 1 में भरा, पूरे रूप से काले बॉल पेन से। माइनस मार्किंग यहाँ भी 1/3 ही है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन पर 2.5 अंक अलॉटेड रहता है, तो 2.5 अंक आपको सही उत्तर करने पर प्राप्त होंगे
गलत आप करेंगे तो उसी 2.5 अंक से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। लगभग 0.83 के आसपास आपको नंबर कट जाएगा। इस पेपर में आपको बस पास होना ही है। 33% अंक के साथ आप पास हो सकते हैं। अनरिजर्व कंडीशन पर, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 33% अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप इस पे पास हो सकते हैं। 200 का 33% जितना होगा आपको उतना ही लाना है। उससे अधिक भी लाते हैं तो अच्छी बात है, उससे कम अगर आता है तो आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपकी कॉपी, पहली वाली कॉपी पेपर 1 चेक नहीं होगी। इस पर आप पास हो जाते हैं। 33% से आपके अधिक अंक आते हैं। 200 का 33%। प्रश्नों की संख्या क्या था, आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास हैं। इससे पास हो जाते हैं तो आपका पहला पेपर चेक होता है। पहले पेपर में आपको स्कोर करना होता है। आप जितना अधिक से अधिक स्कोर करेंगे आपके लिए अच्छा है। इससे मेरिट लिस्ट बनती है, इससे कट ऑफ बनता है। इसके थ्रू आप मेंस पे बैठते हैं। आप मेंस पे कैसे बैठेंगे, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। आने वाले वर्षों में 1000 पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 1000 पद से 3 गुना अधिक विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इसी 1000 पद से 15 गुना अधिक विद्यार्थी मेंस में बुलाए जाते हैं। तो 1000 का 3 गुना 3000 इंटरव्यू बैठेंगे। 1000 का 15 गुना 15000 के आसपास, यह एक अनुमानित डाटा है। 15000 के आसपास विद्यार्थी मेंस में बैठेंगे। अब 15000 के क्राइटेरिया में आपको आना है। आपका नंबर, आपका प्रारंभिक पेपर का जीएस पेपर 1 का नंबर इतना अधिक हो कि उस 15000 स्टूडेंट के क्राइटेरिया में आ जाए। जितने भी फॉर्म डाले हैं उससे अंदर में, मान लीजिए 5 लाख उस पेपर में अपियर हुए, 6 लाख ने एग्जाम का फॉर्म डाला, 1 लाख एग्जाम में बैठे ही नहीं, आप 5 लाख बैठे तो 5 लाख में से आपको 15000 सेलेक्ट होंगे। उन 5 लाख स्टूडेंट्स में से 15000 स्टूडेंट्स मेंस में सिलेक्शन। आपके नंबर टॉप रैंक से काउंट होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर, मान लीजिए किसी ने 200 में 200 सही कर लिया तो वो पहले सेलेक्ट हो गए। उसके बाद उससे कम नंबर वाले, फिर उससे कम नंबर वाले, जैसे ही 15000 क्रॉस हो जाएगा, सभी फुल हो जाएगा, सभी मेंस में के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो वहाँ एक बाउंड्री लाइन बन जाएगी। बाउंड्री लाइन से अधिक नंबर वाले विद्यार्थी मेंस में अपियर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब उनका प्री निकल गया, अब वो मेंस में बैठेंगे। इससे नीचे के विद्यार्थी डिसक्वालीफाई हो गए, उनको इस वर्ष मेंस में बैठने का चांस नहीं मिल पाया। तो जो सेलेक्ट हो गए उनका नंबर और जो सिलेक्शन से रह गए उनका नंबर, जहां तक सिलेक्शन हुआ है 2 ग्रुप बन गया। जहां तक सिलेक्शन हुआ है वहां उसका लास्ट सिलेक्शन, मान लीजिए आपका 110 नंबर में लास्ट सिलेक्शन क्लोज हो गया तो 110 नंबर कट ऑफ हो गया। उससे नीचे वाले नहीं सेलेक्ट हो पाए, उससे ऊपर वाले सभी सेलेक्ट हो गए। 110 नंबर भी सेलेक्ट हो गया तो 110 नंबर आपका कट ऑफ हो गया, बंद हो गया, ब्रेक लग गया। तो 110 नंबर तक विद्यार्थी मेंस से बैठ रहे हैं तो कट ऑफ इस प्रकार का डिसाइड होता है। तो आपको मेंस में बैठने के लिए प्रारंभिक पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करना होता है। सिलेबस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इससे आगे की जानकारी लेकर के नए वीडियो में आएंगे। तो प्लीज़ लाइक, comment, subscribe, press the bell icon and share with your friends. Take care.